बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं और ये नौजवान इतने हैं कि मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें नौजवान किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ये जानते होंगे कि जब भी ये सरकार ने कोई परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया, सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? और बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान घर लौट करके आ गया। हमने कई सभाओं में कहा और बीजेपी के लोगों को बता दिया कि जब किसान आपके खिलाफ है और नौजवान जिनकी परीक्षा छूटी है, 60 लाख ऐसे नौजवान हैं, और यही 60 लाख नौजवानों के अगर परिवार के 2 सदस्यों को हम जोड़ लें तो अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से करें, क्योंकि एक जो परीक्षा देने गया था बेटा या बेटी, वो और उसके मां बाप को जोड़ लें तो एक घर के 3 सदस्यों को केवल अगर हम जोड़ें, और 60 लाख ऐसे नौजवान जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वो वोटर हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में से, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए हर लोकसभा में, क्या नहीं हो गए? तो बीजेपी बचेगी कैसे? बताओ, बीजेपी कैसे बचेगी? याद रखना नौजवान, ये नौकरी और रोजगार तो छीना ही छीना है, लेकिन घर जाकर के सोचना, इन बीजेपी के लोगों ने 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया, आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी। इन 10 साल में दिल्ली की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। और अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला तो भविष्य तो है ही अंधकार में, लेकिन इन नौजवानों की शादी का भविष्य भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताओ, आपकी 1/3 जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी बर्बाद? और ये क्या सपने दिखा रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु। बताओ, देश विश्व गुरु बनेगा? ये कह रहे विकसित भारत। अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग नहीं किया होता विकसित यात्रा का, तो बीजेपी वाले विकसित यात्रा भी नहीं करा पाते। ये जितनी विकसित यात्रा हुई है गांव-गांव जाकर के, ये हमारे प्रधानों से पैसा वसूला गया। बताओ, प्रधानों से पैसा वसूला गया था कि नहीं वसूला गया? समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस चलवाई, वो इस सरकार ने खराब कर दी।
जिला अस्पताल अच्छे किए जिससे गरीब का इलाज हो जाए, लेकिन इस सरकार ने ना जिला अस्पताल ठीक किया और जो एम्बुलेंस चल भी रही थी वो खराब कर दी और एक भी एम्बुलेंस बढ़ाई नहीं। और पुलिस को जो गाड़ी दी थी, याद कीजिए, ये 100 नंबर, पहले थाने में जाकर के परेशानी होती थी, कौन जाए, थाना दूर है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने पुलिस को गाड़ियां दी। इस सरकार को अच्छा नहीं लगा 100 नंबर, इन्होंने उद्घाटन किए थे तो 100 नंबर का इन्होंने कर दिया 112। बताओ, 112 करने के बाद अन्याय बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वसूली बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और अभी तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि पुलिस को पकड़ रही है। कोई चांदी लेके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो चोर नहीं था, वो पुलिस खुद थी। तो सोचिए, पुलिस को पकड़ रही है। एक गोरखपुर पुलिस को पता लगा कि कुछ जा रहा है सामान पैकेट में, पुलिस धीमे धीमे गई, पकड़ लिया उसको जाकर के, और कहीं हिसाब किताब नहीं दिया, सब माल रख लिया। बाद में सूचना हुई तो माल पकड़ा गया, 50 लाख रुपए पकड़ लिए। ये पहली बार बीजेपी की सरकार में हो रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है। ये ऐसा पहले कभी नहीं होता था। और हम अपने नौजवानों को जब देखते हैं कि यही नौजवान बिना सहारे के खंबे पे चढ़े जा रहे हैं। देखो, पहले एक चढ़ा, फिर उतर गया, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया, दूसरा चढ़ गया, अब तीसरा आ गया यहां पे। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ, अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ, ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी, और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है। घर वापस आ जाओगे, जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए, और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे।